हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीवीसी टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर एसिड्स, बेस और साल्ट के बारे में। जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का वो है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। क्या होता है जब एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में हम डालते हैं तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह का apparatus तैयार करना है। इससे हम चेक करेंगे कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 ग्राम सॉलिड NaCl को एक सूखी और टेस्ट ट्यूब में, साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब में भर के रखना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसमें H2SO4 डालना है, कुछ कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ड्रॉपर की मदद से डालना है यहाँ पर H2SO4 को। और फिर कॉर्क लगा के एक डिलीवरी ट्यूब भी ऐसे निकाल देना है। हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट में हो, नमी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर नीचे जो दिखाई दे रही है कैल्शियम क्लोराइड की एक ट्यूब, गार्ड ट्यूब होगी, जो कि इस डिलीवरी ट्यूब के आगे यहाँ पर लगानी होगी। इससे क्या होगा कि जो नमी होगी एयर में, उस नमी को सोख लेगी, या कैल्शियम क्लोराइड जो ह्यूमिड होती है उसको अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कैल्शियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो केवल एक्वस सोल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ड्राई जो सोल्यूशन होगा, कोई भी ड्राई, जैसे लिटमस पेपर से रिएक्शन होती है जब एसिड या बेस की, तो उसका कलर टर्न हो जाता है, ब्लू से रेड और रेड से ब्लू हो जाता है। तो ये हम ड्राई गैस के साथ ये चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से एक गैस निकलेगी HCl, जो एसिडिक होती है, हमें पता है HCl एसिड होता है, तो उसकी गैस निकलेगी। जब H2SO4 और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो HCl गैस निकलेगी। हो सकता है जो इस टेस्ट ट्यूब में पहले से हवा भरी हुई है, एयर है, वो उसमें नमी हो, वाटर के कुछ वाष्प ड्रॉप हों, जो कि इस प्रैक्टिकल को गलत साबित कर सकती है। उसके लिए हमें ये कैल्शियम क्लोराइड की एक ट्यूब लगानी है, जिससे कि यहाँ पर उसकी नमी अवशोषित हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद फिर हमें जो लिटमस पेपर होगा वो 2 तरह का लेना है, एक ड्राई लेना है और एक मॉइस्ट लेना है। ड्राई वाले लिटमस पेपर को हम इस डिलीवरी ट्यूब के आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर गैस भी ड्राई है, क्योंकि जो एक कैल्शियम क्लोराइड है वो अवशोषित कर लेगा, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा जो ह्यूमिड होगी। तो इस तरह से फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर को लेके जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो लिटमस पेपर होगा उसका जो कलर होगा वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये ऐसा तभी होगा जब वो लिटमस पेपर होगा एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वो वेट होगा, गीला होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा। इसी तरह HCl सोल्यूशन के भी बारे में हमें चेक करना है कि HCl सोल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि HCl सोल्यूशन में पाए जाते हैं आयंस, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है लिटमस पेपर से, और उसका रंग जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। इस तरह से हमने ड्राई HCl के बारे में और HCl के बारे में ये प्रैक्टिकल किया। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो ड्राई कंडीशन होती है उसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, केवल मॉइस्ट कंडीशन में ऐसा हो रहा है। तो इससे निष्कर्ष जो निकले हैं वो हम देखते हैं आगे कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर जो होता है, जो HCl गैस होती है उसको जब हम लेके जाते हैं ड्राई या वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में, तो वहाँ पर जो वाटर होता है, ड्राई में तो वाटर है नहीं, तो वहाँ पर वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होनी। लेकिन जब वहाँ पे वेट लिटमस पेपर होता है तो वहाँ वेट लिटमस पेपर में होता है वाटर, और वाटर की रिएक्शन होती है HCl से, HCl गैस से होती है, जिससे वहाँ पर बनता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर जो सेपरेशन होगा हाइड्रोजन आयन का, वो वाटर की एब्सेंस में नहीं हो सकता। कैन नॉट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ये केवल होगा प्रेजेंस ऑफ वाटर में। HCl जो होगा हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से H3O प्लस रूप में होता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट होने के बाद ही बनता है। यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि जो कंबाइनिंग है वाटर मॉलिक्यूल के साथ HCl के मॉलिक्यूल्स का, तब वहाँ पर हाइड्रोजन एक्वस या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। इसी की वजह से वहाँ पर वो रिएक्शन हो रही होती हैं, और ये ड्राई कंडीशन में नहीं होंगी। जब आपने ड्राई कंडीशन में करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर कलर चेंज भी नहीं होगा, या फिर H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण भी नहीं होगा। इस तरह से रिएक्शन होती है जब कोई एसिड वाटर सॉल्यूशन में आप
डालते हैं उसमें जब प्रेजेंस होती है वाटर सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन की, तो वहाँ पर इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। यही आपका टॉपिक है कि भाई क्या होता है जब कोई एक्वा सोल्यूशन में एसिड या बेस पहुँचता है। इसी तरह से अब ये हो गई एसिड के बारे में कि वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन किस तरह से बनते हैं। जो HCl था आपका एसिड में H+ जब वाटर से रिएक्ट करता है H2O, तो यहाँ पर H+ रिएक्ट करता है वाटर से, तो वो बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ऐसा हाइड्रोनियम आयन उसी को हम H+ नॉर्मली या एक्वस ऐसे इस तरह से लिखते हैं कि एक्वस फॉर्म में ही H+ आयन का निर्माण होगा, ड्राई कंडीशन या हाइड्रोजन के एब्सेंस में नहीं होगा। इसी तरह से अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। यह है क्षार बेस के साथ क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो H3O हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में बन रहा है वो केवल वाटर में बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बेस को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रिएक्शन में जब बेस को डिजॉल्व किया गया है वाटर में, तो यहाँ पर सोडियम आयन एक एक्वस फॉर्म में ये भी बनना है, ये भी जल की अवस्था यानी जलीय अवस्था में या एक्वस सोल्यूशन में ही बनने वाला है। और दूसरा बन रहा है हाइड्रोक्साइड आयन। वहाँ पर बन रहा था हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, यहाँ बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो आगे देखते हैं कि इसमें और कोई भी इस तरह से बहुत सारे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो एक तो उनका जो मुख्य भाग है पोटेशियम मैग्नीशियम वो बनता है, और दूसरा कॉमन जो रूप है सबका वो हाइड्रोक्साइड आयन, अर्थात जितने भी बेस होंगे उनमें हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, और जो एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन निकलने वाला है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई कि हाँ एसिड में ये निकलते हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में वो भी, और जो ये बेस होते हैं उनमें निकलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों में हो गया कि भाई जब एसिड या बेस वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में उन्हें एल्कलीज कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट इसी के बारे में दिया गया है कि सभी जो बेस होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, डोंट डिजॉल्व इन वाटर। सभी जो बेस होते हैं क्षार होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एन एल्कली इज अ बेस, जो एल्कली होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें एल्कलीज कहते हैं। एल्कली एक ये टर्म दिया गया है उन बेस के लिए जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इनका जो इनको स्पर्श करेंगे तो ये सॉपी टाइप के होते हैं, साबुन की तरह, जैसे मुलायम साबुन दिखता है उसी तरह से ये बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। और स्वाद में बिटर होते हैं, कर्सैले होते हैं, और कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती है। कोरोसिव ये क्षय होते हैं, परत दर परत इनका क्षय होता रहता है, उसे आप कोरोसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इनको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए या टच नहीं करना चाहिए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब यहाँ पर टेबल 2.1 में आप देख सकते हैं बहुत सारे एल्कलीज दिए गए हैं, उनमें से आप छांट सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है और OH आयन होता है, इनका जो जनरेशन होता है उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। तो किस तरह से वी कैन व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलोज। यहाँ पर हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये रिएक्शन हम पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो साल्ट वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। यहाँ पर क्या होता है, कोई एसिड होता है, मान लीजिए HCl है HX की जगह पे, और इधर MOH एक कोई बेस है, तो बेस की जगह आप NaOH लिख लीजिए, ये आपका हो गया बेस। इनकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो NaCl होगा ये बन के तैयार हो जाएगा, इसी को MX दिखाया गया है, और दूसरा HOH ये मिल के वाटर बना HOH यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से ये ऐसा इसलिए होगा कि जो HOH बना है उसमें रिएक्शन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड था उसमें बन रहे थे वाटर की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन, और जो बेस था उसमें बन रहे थे OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इनकी आपस में रिएक्शन हुई और ये बना लिए वाटर। इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होती है जब कोई भी एसिड या बेस वाटर में होते हैं, तो उनमें वाटर कहाँ से बनता है ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड, क्या होता है उसमें जबकि वाटर या बेस या एसिड को आपस में वाटर में मिक्स करते हैं।
तो यहाँ पर आप ये इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले ये आप जो इधर बना हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये ऐसा वार्निंग लेबल है जो कि आपको बहुत जगह पर लैब में, केमिस्ट्री के लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि भाई जो ये इसके अंदर भी जो कुछ भी है जिस पे ये लेबल लगा हो जिस कंटेनर पे, उस बहुत हानिकारक है, वो आपको शरीर को गला सकता है, काट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें कंसनट्रेट एसिड या बेस हो सकते हैं जो इस तरह से आपको दिखाए जाएंगे। जिस भी कंटेनर या बोतल में होंगे उस पर ऐसा लेबल लगा हुआ होगा। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। 10 ml लेना है वाटर एक बीकर में और उसमें कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेट H2SO4 के उसमें डालने हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पर रिएक्शन होगी वाटर और कंसनट्रेट H2SO4 के बीच में। इसको आपको चला देना है, उसमें घोल देना है, हल्के से मिक्स करना है, स्लोली ये सारे काम करने हैं। अब जब बीकर को आप टच करेंगे देखेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया होगा, वो गर्म हो गया होगा। यहाँ पर आप टेम्परेचर में चेंजेस पाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ा है, वहाँ पर आपने हीट उसमें दी नहीं, बर्नर से आपने हीट को उसमें दिया नहीं, वहाँ हीट अपने आप जनरेट हुई ही। तो जहाँ हीट निकलती है बाहर उसको हम कहते हैं एक्जोथर्मिक, और जहाँ हीट हमें देनी पड़ती है उसको गर्म करना पड़ता है उसे कहते हैं इंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक। अब इसी रिएक्शन को हमें हाइड्रोक्साइड पिलेट्स के साथ भी करना है, वाटर में घोल के देखना है क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब ये जो सारी प्रोसेस थी इनमें देखा है कि आपने जो वाटर के साथ में एसिड या बेस है वो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। वहाँ पर बेस और एसिड दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकालते हैं। बेस के रूप में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, ये बन के तैयार होता है एक बेस से CaO कैल्शियम कार्बोनेट, इससे बन के ये तैयार होता है। तो वहाँ पर ये बेस होता है, इससे भी बहुत सारी हीट निकलना शुरू होती है। तो इस तरह जो बेस होते हैं उनसे भी बहुत हीट निकलती है, और एसिड से भी जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एक्जोथर्मिक होती है, हाईली एक्जोथर्मिक होती है। इनको जब आप मिक्स कर रहे हो, खासकर जब नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एक भी कंसनट्रेटेड होते हैं, सांद्र होते हैं, उनको जब वाटर के साथ में आप मिक्स करें तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इन्हें मिक्स कर रहे हो तो ये बहुत गर्म हो, बहुत ज़्यादा हीट हो और स्प्लैश कर जाएं बाहर बाहर बहुत सारी छींटें निकलने लग जाएं, उबलने लग जाएगा, जो कि आपको जला सकता है, बर्न कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि जो ग्लास कंटेनर हो जिसमें आप ये काम कर रहे हैं वो टूट जाए, एक्सप्लोसिव कर जाए, ब्रेक कर जाए। और क्योंकि ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हीट जनरेट हो रही होती है जिससे वो टूट सकता है। लुक आउट द वार्निंग साइन, यहाँ पर जो हमने वार्निंग साइन बताई है ये इसीलिए बताया गया है कि भाई उससे आप सावधानी बरतें। इसमें बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, बहुत ही ज्वलनशील हैं, बर्न कर सकते हैं, ऐसे एसिड या बेस होते हैं। ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड या जो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट बॉटल्स होंगी उन पे ऐसा लेबल आपको दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि भाई जो एसिड या बेस है वाटर के साथ जब इनको मिक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इनके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड, अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन और बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी मात्रा पर यूनिट वॉल्यूम में घटती जाती है। मान लीजिए आपने इतना सारा पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी था, इतने में आपने कुछ इतनी मात्रा में एसिड या बेस मिलाया और पानी कर दिया, और पानी बढ़ाते थे, एसिड इतना ही और ये इतना सारा पानी हो गया। तो इसमें हर जगह पर H+ आयन होते जाएंगे। जब थोड़ा था तो इसमें बहुत सारे H+ आयन थे, बहुत सारे थे, लेकिन जब पानी ज़्यादा हो गया तो पर यूनिट वॉल्यूम में आप देखेंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी, इनकी जो सांद्रता होगी आयंस की, वो बेस के हों या एसिड के हों, वो कम होते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं कि ये डाइल्यूशन हो गया है। ये एसिड, अगर एसिड मिक्स कर रहे हैं वाटर में या बेस मिक्स कर रहे हैं तो ये आप कहेंगे कि ये एसिड या बेस का डाइल्यूशन होता जा रहा है, और ये जो सोल्यूशन बना है वो पर्टिकुलर एसिड या बेस का डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। अभी आप तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन या कंसनट्रेट सोल्यूशन लेना है। तो कंसनट्रेट या डाइल्यूशन का मतलब है कि जो भी वॉल्यूम है, मान लीजिए ये एसिड है तो इसमें जो H आयन या OH आयन
के जो कंसंट्रेशन है उनकी पर यूनिट वैल्यू में कितने आयंस हैं, उनकी प्रेजेंस कितनी है, वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट है, जितने ज़्यादा आयंस पाए जाएंगे। जितने कम आयंस पाए जाएंगे ये H3O या OH आयन, उतने ही वो डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पर डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या होते हैं और डाइल्यूशन किसे कहते हैं ये आपने जाना। और इसके साथ में जो एसिड या बेस ये एक्जियोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये भी आपने जाना। तो डाइल्यूशन और डाइल्यूटेड एक्जियोथर्मिक रिएक्शन, एसिड बेस की आपस में रिएक्शन क्या कैसे होती है, और ये वाटर कैसे बन के तैयार होता है, ये सारी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये और एल्कलीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एल्कलीज क्या होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए इसके। ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।